है, हम हाजी बन गए तो इज्जतें मिली है, जिन्होंने नबी के नाम पे कलमा पढ़ा है कितनी कुर्बानियां दी है। आओ कौम की शहजादियों, जरा तुम भी कान खोल करके सुन लो। कभी कभी जलसे में आया करती हो और उसके बाद जैसा मौसम वैसी हो जाया करती हो। तुम पे भी हक बनता है कनीज़े फातिमा बनने का। तुम भी अपने ईमान का जरा जायजा लो तारीख के आईने में। यही ज़ुनैरा है, इन्होंने इस्लाम कबूल किया है। जब नबी नबी की सदाएं इनकी जबान पर रहा करती थी, इनका मालिक मारा करता था। एक दिन अबू जहल सामने से आया और यही ज़ुनैरा सामने से आई है, तो इन्होंने उमर हजरत ज़ुनैरा ने जब अबू जहल को देखा ना, तो होना क्या चाहिए था कि दुश्मन है, ताकतवर है, जबान बंद कर लेती। लेकिन जब दुश्मन को देखा ना, जबान बंद नहीं की है, बल्कि जोर से कहने लगती है नबी 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 नबी। जब जोर से कहना शुरू किया है, अबू जहल करीब आया, कहने लगा ज़ुनैरा बता तो सही किसका नाम ले रखी है? कहा महबूब का नाम ले रखी हूँ। कहा तुझे डर नहीं लगता मैं तेरे साथ का सलूक करूंगा? जैसे इतना सुना, ज़ुनैरा ने कहा था नादान तूने जाना नहीं है, ये ज़ुनैरा के जिस्म पे गोश्त तो बचा नहीं है, जो हड्डियां रह गई है इसमें कूदा नहीं है, बल्कि हड्डियां तोड़ के देख, हर हड्डी के अंदर इसके रसूल की सदाएं नजर आ रही। मसलके आला हज़रत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। हाँ साहब, क्या बात है, कुर्बानियां देखो इस्लाम की। आज एक बोरी दे दे, मरा जा रहा एक बोरी दे के, देख के जाता यहां लगी थी, मेरी न मानी इतनी दीवार निकाल लूंगा। बहुत बड़ा काम कर दिया तूने दीन के लिए। ईंटें गिन गिन के दे रहा, 21 दे दी। भट्टे वालों के पास पहुंच जाओ तो कहते हैं 1500 ले जाओ, और जन्नत में महल मुंह फाड़ के लेगा कि जितना ही मिल जाए कम ही कम है। शर्म नहीं आती हमें? नबी के नाम पे इतने बड़े सौदे हमारे। और ज़ुनैरा की कहानी देख, औरत है मर्द नहीं, मगर इश्क किया है मदीने वाले महबूब से, दिल दिया है अब्दुल्ला के लगते जिगर को। और साहिब कितना खरे उतरे ये लोग इश्क की कहानियों में। अबू जहल ने कहा था तुझे डर नहीं लगा? कहा हड्डी तोड़ के देख, हड्डियों में भी जो मींग है ना, वो मींग नहीं है, वो इश्क रसूल का गूदा है। बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। मालिक को बुलाया हजरत ज़ुनैरा के। अबू जहल ने कहने लगा देख इसकी हिम्मत देख, मुझसे कह रही है कि मुझे डर नहीं लगता। उसका मालिक आया, आने के बाद ज़ुनैरा के मालिक ने सरिये गर्म किए और गर्म करने के बाद कहा था ज़ुनैरा आज आखिरी बार तुझे बस समझा रहा हूँ, या तो उसका नाम लेना छोड़ दे वरना तेरी आंखें निकाल लूंगा। हजरत ज़ुनैरा मुस्कुराई, कहने लगी बहुत कम कीमत लगाई है तूने महबूब के इश्क की, ये आंखें तो कुछ भी नहीं है। अगर खुदा लाख जिंदगियां दे दे, सारी जिंदगी महबूब के नाम पे लुटाने के लिए। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। सुर्ख किया गया लोहा सरिया और आंख के करीब करके कहा ज़ुनैरा वक्त है मान जा। कहा नहीं। आंख पे लगाया, आंख फूटी, जल गई आंख। कहा ज़ुनैरा अब भी वक्त है, छोड़ दे दामन। का नहीं, दूसरी आंख भी फोड़ेंगे, मर्जी तुम्हारी। फिर सरिया गर्म किया गया, दूसरी आंख में लगाया गया। हजरत ज़ुनैरा की दोनों आंखें जला करके राख कर दी गई, जला करके खाकिस्तर कर दी। दोनों आंखें फूट चुकी हैं, खून बहने लगा है। उसके बाद हाथ बांधे गए हजरत ज़ुनैरा के, और पैर बांधने के बाद शहर के चौक में डाला गया और कहा था सुन तू जिस महबूब का नाम लेती है आंखें हमने ले ली हैं, अब उससे कह वो तुझे आंखें दे सकता हो तो आंखें दे दे। अल्लाह अकबर। ज़ुनैरा के हाथ भी बंधे हैं, पैर भी बंधे हैं। हाँ हाँ साहिब, एक चौक में पड़ी है, रो के कहती है या अल्लाह आज मेरे पैर बंधे हैं, चल के कैसे जाऊं, मुझे कुछ नजर भी नहीं आता, तेरे महबूब को कहां तलाश करूं। मेरे अल्लाह मेरी सदा मेरे महबूब के कानों तक पहुंचा दे। ये ज़ुनैरा ने रो के कहा था हाँ साकिब याद रखो वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। ज़ुनैरा ने कहा था ए अल्लाह मेरे ये दर्द की कहानी मेरे महबूब के कानों तक पहुंचा दे। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, हजरत ज़ुनैरा के चारों तरफ नबुव्वत की खुशबू तवाफ करना शुरू कर देती है। समझ जाती है कि महबूब आने वाला है, महबूब आने
वाला है। जैसे जैसे खुशबू बढ़ती गई, एहसास होता गया मुस्तफा के करीब होने का। एक वक्त वो आया कि खुशबू को इंतहा को पहुंच गई। जैसी इंतहा को पहुंची है, अचानक बड़ा प्यारा लहजा कानों तक आया है। किसी ने आके कहा था, जुनैरा क्या हाल है। जैसी इतनी बात किसी आने वाले ने कही थी, वो आने वाला कोई और ना था बल्कि अब्दुल्ला का लख्ते जिगर था, फातिमा तो ज़हरा का बाबा था, हसनैन का नाना था, तेरा मेरा आका था। आका इरशाद फरमाते हैं, जुनैरा क्या हाल है। इतना सुनना था, आंखें फूटी हुई है, खून बह रहा है। जैसे नबी ने कहा, जुनैरा क्या हाल है, मुस्कुरा के कहती, आका जब आपने पूछ लिया तो सब हाल खैरियत हो गए। बेशक बेशक। जब आपने पूछ लिया तो फिर क्या गम रह गया। आप आ गए तो सारे गम धुल गए। मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा जुनैरा के हाथ खोलो। हाथ खोले गए, पैर खोले गए, खून बह रहा था। जैसे हाथ पैर खोले गए, उठ के खड़ी हुई, रोने लगी। कहती है, या रसूल अल्लाह मेरी आंखें चली गई। आका फरमाते हैं, जुनैरा इसलिए रो रही हो कि अब दुनिया में कुछ नहीं देख पाओगी। जुनैरा ने कहा था, या रसूल अल्लाह दुनिया का गम नहीं है, गम इस बात का है कि अब जीते जी आपका चेहरा नहीं देख पाऊंगी। मेरी ख्वाहिश तो ये थी, जब तक सांसें चलती रही महबूब मेरी नजरों में तेरा चेहरा रहना चाहिए। आका मैं चाहती हूँ जब तक जिंदा रहूं मैं आपका चेहरा देखती रहूं। मेरे नबी ने इतना सुना, अपना लुआब दहन लिया, हजरत जुनैरा की आंखों में लगाया है। जैसे लुआब दहन लगाया है, हजरत जुनैरा की आंखों में रोशनी आ जाती है, आंखें पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाती हैं। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा था, जुनैरा बता तो सकी कुछ फर्क है कि नहीं पहले की और अब की आंखों में। तब जुनैरा ने कहा था, ओ लोगों, जिस दिन मुस्तफा ने लुआब दहन लगाया था, आंखों में ऐसी रोशनी आई थी कि ऐसी रोशनी कभी जुनैरा की जिंदगी में नहीं आई थी। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा था, जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा। हमारा नबी कौन देता है, देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत तवज्जो है। सुभान अल्लाह, सुभान जरा सारे कह दो हाथ उठा के, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे उन हाथों को जो नबी के नाम पे उठे। और साहिब यही जुनैरा है। कहती उमर, एक दिन वो था कि जिस दिन तुम मुझे कोड़े मार रहे थे। जरा सच बता, उमर तो वही है लेकिन आज लहजा बदला है। जो कल नबी का नाम छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, आज वो उमर नबी की इज्जतों पे पहरे कैसे देने लग गया। उमर कहानी क्या है। देखा जुनैरा का चेहरा, कहने लगे, जुनैरा जब तक महबूब के करीब नहीं हुआ था उस वक्त तक महबूब की अजमतों से ना आशना था। जिस दिन से उनके करीब हुआ गए, उमर उनके नाम पे बिक गया है, उनके नाम पे बिक गया है। अल्लाह अकबर। इस्लाम ने ये दौर भी देखा, वो हजरत उमर फारूक आजम का दौर। अल्लाह अकबर। 40 बने, फिर आगे बढ़े, कुफ्र दांत मसाने लगा। अब कैसे रोका जाए साहिबो। कभी अपने घर में भूख नहीं देखी हमने, कभी अपने घर में प्यास नहीं देखी हमने। हमारी बेटी बेटे अगर एक रोजा रख लें बचपन में, तो शाम को हम आते हैं ना तो ये सोचते हैं मार्केट से क्या क्या ले लें। आज मेरी बेटी का रोजा, क्या क्या खरीद लें, आज मेरे बेटे ने रोजा रखा है। और साहिब इस्लाम ने वो दौर देखा जब मक्के वालों ने मुस्तफ़ा और उनके चाहने वालों का सोशल बाइकाट किया। और ऐसा बाइकाट कि यह ऐलान हो गया, ना हम तुम्हारी मौत में शरीक हैं, ना तुम हमारी मौत में शरीक हो। यहां तक कि नबी अपने जानिसारों के साथ शाब अबी तालिब में गए। वो घाटी जो हजरत अबू तालिब की मिल्कियत थी उसमें गए। नबी के चाहने वाले, कलमा पढ़ने वाले साथ में हैं। और शाब अबी तालिब में कमो बेश 3.5 साल का अरसा गुजरा है। वो अरसा कोई बाजार में नहीं था, वहां पे शॉपिंग की मार्केट नहीं थी। हाँ साहिब, बड़ा मुश्किल दौर था। शाब अबी तालिब में जाकर के जब ये बसे मक्के वालों ने सारी तिजारत और खरीदारी बंद कर दी तो कब तक सामान चलता। एक दिन वो आया, खाने पीने का सामान खत्म हो गया। और जो 8-8 साल के बच्चे थे रो के कहने लगे, माँ भूख लगी है। जब बच्चों ने रो के कहा था माँ भूख लगी है, रोए, तो माँ ने बच्चों के सर पे हाथ रख के कहा था, बेटे ये आवाज कहीं इस दीवार के बाहर न चली जाए। अगर ये आवाज मुस्तफा के दुश्मनों के कानों तक चली गई
तो फिर वो हमारे नबी को ताने देंगे, हंसेंगे। वो कैसे 8 साल के बच्चे थे, माँ ने इतना समझा दिया। कितने बच्चे ऐसे थे कि आवाजें हमेशा के लिए गलों में बंद हो गई, लेकिन नबी के दुश्मनों के कानों तक आवाज नहीं पहुंची थी। और दूध पीते बच्चे माओ की गोद में बिलक बिलक के दम तोड़ने लगे। तब मेरे नबी ने फरमाया था, जाओ मेरे जानिसारों मक्के के बाजार में चले जाओ, कुछ खरीद लाओ। नबी के चाहने वाले बाजार में गए, जाके क्या देखा, मंडी में जितना सामान था मक्के वालों ने सब कुछ पहले खरीद लिया था, ताकि नबी के चाहने वालों को ये कुछ ना मिल सके। ये सोच करके खरीदा था ताकि ये भूख से इस्लाम और इसके चाहने वाले इसी शाब अबी तालिब की घाटियों में अपनी आखिरी सांसें गिन करके यहीं पे खत्म हो जाए। ये मकसद था इनका। जानिसार वापस आए, गर्दन झुकी। मेरे नबी ने फरमाया, क्या हुआ? कहते हुजूर कुछ ना मिला। उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया था, सहाबा और मेरे चाहने वालों, मैं इजाजत देता हूँ, चाहते हो तो मक्के में चले जाओ, अपने रिश्तेदारों में चले जाओ, जहां सुकून मिले वहां चले जाओ। ये मेरे दुश्मन हैं, मुझ पे पाबंदी लगाई है, मेरी वजह से तुम क्यों इतनी जुल्म बर्दाश्त कर रहे हो? तो सब ने कहा था, या रसूल अल्लाह, आपके कदमों पे मरना गवारा है, दामन छोड़ करके जिंदगी गुजारना गवारा नहीं है। ये तारीख रही इस्लाम की।